नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आपके करियर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, आज के समय के अंदर आपसे आपके हिसाब से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद में, डिप्लोमा करने के बाद में, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, डिग्री करने के बाद में, कॉलेज से पास आउट करने के बाद में उनको जॉब मिलती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जॉब मिलती है। मतलब एक अनुमान के हिसाब से अपन देखें तो लगभग 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद में भी बेरोजगार रह जाते हैं। और जिन बच्चों को जॉब मिलती भी है तो जॉब किस टाइप की मिलती है, 15 से लेकर के 20,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब। और कॉलेजों के अंदर जो कैंप इंटरव्यू करने के लिए जो कंपनियां आती भी है तो वहां से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको भी किस प्रकार का पैकेज मिलता है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख पर एनम के हिसाब से, बस इसी प्रकार का कुछ पैकेज रहता है। मतलब 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी होती है वो 3 लाख, 3.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, मतलब अराउंड यही सैलरी रहती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैकेज मिलता है और वो क्या है, हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि 15 से 20,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब होती है वो ही मिलती है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, लगभग 60% जो कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में सीधे बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो मतलब इसके पीछे वजह क्या, इतनी कम सैलरी मिलती है या फिर अपने को जॉब मिलती है? इनके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद में कंपनियां अपने से क्या एक्सपेक्ट करती है, इंडस्ट्री अपने से क्या एक्सपेक्ट करती है, और कॉलेज के अंदर अपन ने क्या नॉलेज प्राप्त किया है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मतलब कंपनियों के जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल अपने को कम कॉलेज के अंदर सीखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अपन या तो बेरोजगार रह जाते हैं या फिर अपने को 15 से 20,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब मिलती है। और इस प्रकार की इतनी सैलरी वाली अगर अपने को जॉब मिलेगी तो क्या अपन जो इंडिया की बड़ी सिटी जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, इस प्रकार की सिटी के अंदर रहने के लिए क्या ये सैलरी है वो सफिशियंट है? नहीं, बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है। अगर इस प्रकार की सैलरी वाली कोई जॉब मिलती भी है तो जिन माता पिता ने कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन की डिग्री तक अपने को पढ़ाई करवाई है तो उनको अपन क्या देंगे? मतलब उन वो स्टार्टिंग से उनके सपने थे कि डिग्री करने के बाद में बच्चा अच्छी नौकरी लगेगा, अच्छा पैकेज लेके आएगा, तो मतलब उनके सपने तो इस सैलरी से पूरे हो नहीं सकते। क्या इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर नौकरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की जांच रिपोर्ट के हिसाब से, आने वाले 2 साल के अंदर यानी कि 2023 तक इंडिया के अंदर 30 लाख जॉब क्रिएट होने वाली है। और इनमें से ज्यादातर जॉब है वो आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर होने वाली है। और आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में अपन बात करें, दूसरे जो फील्ड के साथ में इसकी तुलना करें, आईटी फील्ड की तुलना करें, तो आईटी फील्ड के अंदर अपने को कम एफर्ट के अंदर एक अच्छी जॉब है, अच्छे पैकेज वाली जॉब है वो मिल जाती है, जो कि नॉन आईटी फील्ड के अंदर अपने को नहीं मिलती है। मतलब आईटी फील्ड के अंदर अच्छा पैकेज कम एफर्ट के साथ में भी अपने को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गेट है, पीएसयू है, केट है, मतलब अलग अलग परीक्षाओं की, आईबीपीएस है, इनकी तैयारी करते हैं, 3 3 4 4 5 5 साल का टाइम लगा देते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। और इसके पीछे वजह क्या है? कंपनियों को जिस चीज की, जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल अपन कॉलेज से नहीं सीख पाते हैं। यही वजह है कि 60% बच्चे होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं या फिर उनको बहुत कम सैलरी वाली जॉब मिलती है। कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन की डिग्री जब तक अपन करते हैं तो कितना टाइम और कितना पैसा उस पर अपन वेस्ट कर देते हैं। क्या ये 15 से 20,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब प्राप्त करने के लिए इतना पैसा और इतना टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपनी मजबूरी है कि अपनी जो स्किल है, जो कंपनियों को चाहिए वो स्किल अपने पास में नहीं है और अपन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपन बेरोजगार हैं। तो जरूरत इस चीज़ की है कि कंपनियों को जिस चीज़ की जरूरत है, जिस स्किल की जरूरत है, अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। और खास तौर से जब बात आती है आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जॉब की, जब बात आती है तो अपने दिमाग में बहुत सारे के तरह तरह के डाउट आते हैं। कभी मैं तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मेरे लिए ये जॉब, मतलब मेरे को ये जॉब मिल पाएगी क्या? मेरी तो परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, मेरी तो कम परसेंटेज है, मेरे तो बैक है, इस प्रकार के बहुत सारे डाउट आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कंपनियों को जिस स्किल की जरूरत है, अगर आपके पास में वो स्किल है तो आप चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आपके परसेंटेज कम है, फिर भी कंपनियां आपको जॉब देगी। तो दोस्तों, वास्तविकता में जॉब की कमी नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं है, लेकिन कमी है अपनी स्किल के अंदर। कंपनियों को जो स्किल चाहिए वो कम स्किल अपने पास में वास्तव में नहीं है। एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है
उसको केवल बेसिक कोडिंग कोडिंग का नॉलेज था, लेकिन 4-5 महीने की ट्रेनिंग करके अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आज 11 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से सैलरी कमा रहा है। एक बच्चा जिसकी कॉलेज के दौरान 21 बैकलॉग थे, कंपनियों ने कैंप्स इंटरव्यू के दौरान उसका सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन 4-5 महीने की ट्रेनिंग करके 11 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से सैलरी कमा रहा है, फुल स्टैक डेवलपर की जॉब कर रहा है। मतलब कुल मिला के बात ये कि ऐसा नहीं है कि आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको मतलब आईटी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको अच्छे पैकेज वाली जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन इन बच्चों ने ऑल दीज पीपुल्स फॉलोड ए प्रूवन पाथ कॉल्ड सीसीबीपी, यानी कि सीसीबीपी के थ्रू इन लोगों ने ट्रेनिंग ली। आज नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हुए भी, इतनी ज्यादा बैकलॉग होते हुए भी इन लोगों ने अपनी स्किल पे काम किया, इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, और जिन कंपनियों को जिन स्किल की जरूरत थी वो स्किल इन लोगों ने अपने अंदर डेवलप की ट्रेनिंग के थ्रू, और आज ये लोग हैं वो 11-11 लाख रुपए एनुअल सैलरी ले रहे हैं। तो ये सीसीबीपी क्या चीज़ है दोस्तों? ये सीसीबीपी है, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, मतलब जो अच्छे संस्थान है, यहाँ से मतलब ग्रेजुएट किए हुए ट्रेंड लोग हैं, और जो मतलब अलग अलग कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इन्फोसिस है, जो अच्छी कंपनियां इनके अंदर काम किए हुए ट्रेंड एक्सपर्ट लोग हैं, जो कि बच्चों को 4-5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और इनका मतलब अलग अलग कंपनियों के साथ में कोलेब्रेशन रहता है, इनका जुड़ाव रहता है। 1200 से अधिक कंपनियों के साथ में मतलब इनका कोलेब्रेशन है। 350 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां जैसे कि अपनी महिंद्रा होगी, जियो हो गया, इन्फोसिस हो गया, अमेजोन होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, इस प्रकार की कंपनियों के अंदर इनके बच्चे वो काम कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग 4-5 महीने की आपको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद में 4.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए वार्षिक सैलरी की ये लोग आपको गारंटी देते हैं। मतलब 4-5 महीने की आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, चाहे आप नॉन आईटी ब्रांच से हो, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सीसीबीपी की टीम आपको ये जो ट्रेनिंग करवाती है और इस प्रकार की सैलरी वाली जॉब की गारंटी देती है, तो ये फीस कितनी लेती है और किस हिसाब से सीसीबीपी की टीम आपसे फीस है वो चार्ज करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो कि आपको 1.5 लाख रुपए तक ट्रेनिंग का चार्ज करती है, लेकिन ये 50% पे काम कर रहे हैं। दोस्तों कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की डिग्री करते हैं, क्या ये 15 से 20 हजार रुपए वाली जॉब के लिए अपन इतना पैसा और टाइम लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने को एक उम्मीद होती है कि अच्छी हाई पेइंग सैलरी वाली अपन जॉब प्राप्त कर सके। सीसीबीपी के अंदर अपन मतलब ट्रेनिंग लेकर के स्किल के अंदर इंप्रूव करके इतनी सारी कंपनियों के साथ में इनका जुड़ाव है, तो मतलब ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब लग सकते हैं, ले सकते हैं। इनकी जो पेमेंट लेने की, जो फीस लेने के जो तरीके हैं, इनके 2 तरीके हैं। एक तो रहता है आपका प्रीपेड और एक रहता है आपका पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब ये है दोस्तों कि पोस्ट पेड के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर 35,000 रुपए इनको फीस देनी पड़ती है, और जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है कंपनी के अंदर, तो आपकी जो पहली एनुअल सैलरी होती है, वार्षिक सैलरी, उसका एक बार 12% आपको देना होता है। और प्रीपेड वाला जो मेथड है, प्रीपेड वाली मेथड के अंदर आपको एक बार 75,000 रुपए इनको फीस के रूप में जमा करवाने होते हैं, और ये गारंटी देते हैं आपको 4.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए वार्षिक सैलरी वाली जॉब। अगर आपको इस प्रकार की जॉब नहीं मिलती है, तो आपका ये जो 75,000 रुपए है, इसमें से जीएसटी और कुछ प्रोसेसिंग फीस है उसको काटने के बाद में कंप्लीट आपका जो पैसा है ये आपको रिफंड कर देते हैं। यानी कि जॉब की गारंटी देते हैं, जब आपको 4.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए पर एनम वाली जॉब मिलेगी, तभी आपकी ये फीस है ये रखेंगे, वरना आपको वापिस दे देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप आईटी बैकग्राउंड से हो तभी आपके लिए मतलब इस प्रकार की जॉब मिलेगी। आप चाहे नॉन आईटी ब्रांच से हो, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, या आप 4th ईयर के अंदर स्टडी कर रहे हो, तो भी आप सीसीबीपी को ज्वाइन कर सकते हो। सीसीबीपी को ज्वाइन किस हिसाब से कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप एक डेमो बुक कर सकते हो। डेमो जैसे ही आप बुक करोगे, तो उनके बाद में इनके जो टीम का सीनियर एजुकेटिव मेंबर होगा, उनके साथ में आपका इंटरेक्टिव एक सेशन होगा, और उनसे आप किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको करनी हो, तो आप उनके साथ में मतलब सवाल जवाब कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब आप अपने स्तर पे अच्छी तरीके से उनसे जानकारी जरूर ले लें। और स्पेशली हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको 7,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल सकती है, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड पर्संस के लिए है दोस्तों। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप डेमो बुक कर सकते हो। कंप्लीट क्वेरी आप अपने स्तर पे जरूर कर लेना। मुझे ये चीज है, सीसीबीपी की टीम है और इनका जो काम करने का तरीका है मुझे पसंद आया, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, क्योंकि आज के समय के अंदर स्किल में
इम्प्रूवमेंट करना, स्किल को कंपनियों की ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप डेमो बुक कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।